जो कंपनीज हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। Sir, this is a very sensitive question, but I really wanted to ask. Since many students in CS are between the age group of 18, 19, 20, relationships are quite common at this age. So I really wanted to know, can a CS student manage both relationship with studies? Does it work as a support or distraction? एज ए टीचर यार हमारी हालत खराब हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते। और मैं क्या लगता है आपको कितनी होगी सी इंटर की फीस? कॉमर्स में आज की तारीख में बहुत ज़्यादा स्कोप है। Sir, did you remember your first salary as a CS? Hello everyone, welcome to my channel. I am Sneha Karma, a CS professional student, and that's why I know CS की जर्नी बिल्कुल भी easy नहीं होती है. But अगर इस जर्नी में if you have a right mentor who do more than just teaching, I think half of your problems तो यहीं पर खत्म हो जाती है. So today we have with us one such mentor who has guided thousands of CS students and transformed the way they look into CS profession. So I welcome to none other than CS Dushan Jain sir, founder of DJC Coaching Institute, Indore. So, sir, first of all, thank you so much for giving your precious time. It's my honor to have you here with us. स्नेहा, सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, मतलब अगर आपने मेरे कभी इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो डाले या देखे हो Yes, sir. तो आई हैव ऑलवेज लाइक वाउच्ड कि जैसे हर एक कोर्स को देखिए, आप जेनजीज हैं Yes, sir. और आज की तारीख में शायद अगर मैं कुछ चीज़ बोलूँ कि यार आपने कोर्स करना चाहिए, सीएस कोर्स करना चाहिए, एफर्ट डालने चाहिए, रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो शायद बच्चे मेरी बात के ऊपर तो यकीन ना करें। Yes, क्योंकि sir. शायद अब यूथ से कनेक्ट करने में शायद हम थोड़े से दूर हो गए हैं, क्योंकि बहुत डिफरेंस हो गया है। Yes, sir. बट अगर आप जैसे बच्चे हैं जो बच्चों को सही तरीके से गाइड कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं, तो मतलब ये काफ़ी सराहनीय है। और सब तो मैं इसलिए आपको भी बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ कि आप इतने अच्छे एफर्ट ला रहे हो। और डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के माध्यम से शायद मैंने जो सीएस बन के मुझे कुछ 20 साल हुए हैं, 18 साल से मैं टीचिंग में हूँ, तो उसका शायद मैं मानता हूँ कि इतना सा तो वैल्यू एडिशन होगा। इनफैक्ट आपकी भी जर्नी रही है, तो आप भी Yes, काफ़ी sir. कुछ इनसाइट्स बच्चों को देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू. तो सर, आपसे आज बहुत सारी बातें करेंगे आपकी बिल्कुल। लाइफ जर्नी के बारे में. बहुत सारे सीएस स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स होते हैं, तो आज इस पॉडकास्ट में सारी चीज़ें जानेंगे. तो सर, स्टार्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स गो अहेड। Okay. So, sir, my first question is, could you please explain your background? Like, what was your academic journey? What kind of student you were in your early life? तो सबसे पहले बैकग्राउंड की जो जर्नी में जाएं तो ऐसे मैं बहुत गरीब फैमिली से नहीं था। माय फादर वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से था, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से था। Okay. और पापा इंजीनियर थे, गवर्नमेंट जॉब थी और काफ़ी सब कुछ बेहतरीन था। बस मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं मैथ्स लूँ, साइंस लूँ, जैसे कि हर एक मतलब बाप उम्मीद करता है कि उसका बेटा Yes, yes. साइंस ले। क्योंकि आज की तारीख में आपको पता होगा स्नेहा, आपने भी कॉमर्स लिया है, Yes, sir. सो कॉमर्स अगर लें तो मम्मी पापा का आज भी शायद, आई डोंट नो आज की मेंटालिटी क्या है, बट हमारे टाइम पे मेंटालिटी होती थी कि ये बच्चा बर्बाद है और इसको बिजनेस करना है और पढ़ाई नहीं करना है। Yes, कॉमर्स sir. ना लेने का मतलब ये था कि पढ़ाई ना करना। वो एक माइंडसेट ही हो जाता है. और उस चक्कर में मुझे लाइक पापा थे नहीं, पापा ऐप लाइक पापा बाहर गए थे और उसी बीच में हमारा 10th के बाद हमें चूज करना था। सो मैंने कॉमर्स सिलेक्ट किया। उसके बाद पापा जब लाइक बाहर से आए तो उस समय उतना कॉन्वर्सेशन नहीं होता था, फोन्स की सुविधा उतनी आसानी से नहीं मिलती थी। घर पे फ़ोन था बट पापा जहाँ थे वहाँ फ़ोन नहीं था। Yes. और मेरे 10th के मार्क्स मैथ्स में ख़राब थे, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। सो मुझे अच्छे से याद है, मेरे पापा ने खींच के मुझे एक थप्पड़ मारता व्हेन ही केम टू नो दैट आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर मैथ्स बिकॉज ही वांटेड मी कि मैं इंजीनियर बनूं। सो मुझे लगता है कि कॉमर्स को लेके माइंडसेट, बट आप यकीन मानिए जब मैं सीएस बना, Yes. जब रिलायंस में मेरी आर्टिकलशिप लगी, Oh. फिर मेरी जॉब लगी एनएसडीएल में, तो मतलब जो मेरे पापा के फ्रेंड्स के बच्चे थे, उन्होंने इंजीनियरिंग में उस समय 10-10 लाख रुपए खर्च किए थे। हाँ. उसके बाद उनकी सैलरी वो नहीं लगी थी जो मेरे को एनएसडीएल में सैलरी मिली थी और जो मुझे रिलायंस में स्टाइपेंड मिल रहा था। तो मतलब जितने भी लोग ये वीडियो देखें, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कॉमर्स में आज की तारीख में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स हो, चाहे वो सीए का कोर्स हो, चाहे वो सीएमए का कोर्स हो, ये जो 3 कोर्सेज हैं, ये 3 कोर्सेज का स्कोप कभी खत्म नहीं होने वाला। दीज 3 कोर्सेज आर बैकबोन। कोई भी बिजनेस हो, छोटे से छोटा बिजनेस हो, बड़े से बड़ा बिजनेस हो,
उनको ये कोर्स की जरूरत है, मतलब हर एक जो बिजनेसमैन है उसको ये 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। डेफिनेटली सर। तो ये पॉडकास्ट इतने लोगों के पास पहुंचे तो कॉमर्स को गलत समझना बंद कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर सीएस का एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर कर दिया, सेकंड लेवल आपने क्लियर कर लिया, नहीं किया आपने क्लास भी कर ली, या सेम अप्लाइज फॉर सीए एंड सीएमए, तो भी यार आपको ना जो कोचिंग क्लासेस होती हैं, जो उनके टीचर्स होते हैं, वो आपको इतना ज्ञान तो दे देते हैं कि आप बहुत बढ़िया कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप स्टॉक ब्रोकर के यहाँ काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीएस नहीं बन पाए किसी ना किसी कारणवश से, फैमिली प्रॉब्लम्स, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने आज तक अपना एक ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा इन 18 ईयर्स में, लगभग 1 लाख के आसपास स्टूडेंट अगर मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ाए हैं, तो एवरी स्टूडेंट इज डूइंग ग्रेट। चाहे वो उसका सीएस हुआ है तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और जिसका सीएस नहीं हुआ है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस, ओके सर। So, sir, as you inspire and motivate many students, so we as a student really wanted to know who is your motivator? यार इंस्पिरेशन तो मतलब ऐसे कभी कुछ सोचा नहीं है, बट कभी हताश होता हूँ, कभी निराश होता हूँ, तो सिर्फ मोदी जी को ही देखता हूँ यार, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको देख के काफ़ी कुछ प्रेरणा मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है उनको देख के। और मैं चाहता हूँ कि लाइक पॉलिटिक्स आप छोड़ दीजिए, बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, ये उतना मैटर नहीं करता, और मतलब ये शायद अलग ही इंस्पिरेशन है, बट आई सी दैट मैन कॉन्स्टेंटली वर्किंग, लाइक जिस दिन से वो गुजरात के सीएम बने, तो लेट्स नॉट टेक दिस पॉडकास्ट इनटू पॉलिटिकल डायरेक्शन, बट यस, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ। आई कैन लाइक मैं कई चीज़ों से शायद उनसे डिसएग्री करूं, बट यार मैं एक चीज़ मानता हूं, कोई कितनी भी गालियां दे, कोई कुछ भी बोले, कोई अपने बारे में कितना भी बुरा बोले, वो ट्रम्प परेशान करता रहता है कि तुम ये, बट पेशेंस उनमें है, वो कभी किसी का जवाब नहीं देते, कोई उनके बारे में कुछ भी बोले, ही कंटिन्यूसली वर्क, लाइक उनको आज तक आपने भी, लाइक मैं तो उनका तब से फैन हूं जब वो गुजरात के सीएम थे, तब से लेके आज तक उन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली यार। तो मतलब उनसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला मेरे ख्याल से तो अब मतलब होगा, बट उनसे ज़्यादा इंस्पिरेशन, मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ उनसे, और मैं चाहता हूँ सीएस करने वाले हर बच्चे उनको देखें, क्योंकि 50 के एज तक उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं था, ही वॉज नथिंग, मतलब ही मस्ट बी वर्किंग वेरी हार्ड, बट टिल द एज ऑफ 50, मतलब 50 की एज में तो हम गिव अप कर देते हैं यार, कि अगर हम पॉलिटिक्स में भी और 50 तक हमें कोई भी राजनीतिक पद नहीं मिला, सो ही मस्ट, मतलब वो जो भी थे बीजेपी के प्रवक्ता थे मेरे ख्याल से, जितना मुझे पता है, मुख्यमंत्री बनने के पहले नेशनल लेवल पे स्पीकर थे, मतलब ये कोई उतनी बड़ी पोस्ट शायद ना हो, तो 50 की एज तक तो गिव अप कर देते हैं, बट आप देखिए, तो मैं उनको काफी ज्यादा उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ, बिकॉज ही वर्क्स वेरी हार्ड। ओके सर, so I wanted to ask, like, what inspired you to become a company secretary? Like, is it a planned decision? या आप कुछ और करना चाहते थे? कंपनी सेक्रेटरी की कहानी बहुत रोचक है। सो हमारे, जब मैंने 12th किया, अब यकीन मानिए कि उस समय कॉमर्स में लोग सीए को ही जानते थे, और इसके पीछे हिस्ट्री है, आप ये नहीं बोल सकते कि सर सीए को जानते थे मतलब सीए बहुत पॉपुलर था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सीए की इंस्टीट्यूट अपनी इंस्टीट्यूट से 30 साल पुरानी है, मतलब कई बच्चे कंपैरिजन करते हैं कि सर सीए को सब जानते हैं, सीएस को उतना नहीं जानते, तो भाई उसके पीछे, मतलब ये चीज़ है, मैं सोशल मीडिया पे बोलूँ तो बहुत सारे लोग नेगेटिविटी में जाएं और कमेंट करें उल्टे से, शायद इसके नीचे भी आए, बट सीए की इंस्टीट्यूट, उनका जो फॉर्मल इनकॉर्पोरेशन है 1949 का है। यस सर। अपनी इंस्टीट्यूट का जो एक्ट है शायद 1980 का है। यस सर। तो 30 साल डिफरेंस आ जाता है, का डिफरेंस है, तो हम कंपेयर करते नहीं सर, उनको इतने आते हैं, तो यार अपन उनसे फॉर्मेशन में 30 साल पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक एज रहता है। बट यस, आज के टाइम पे अगर आप चाहे लिंक्डइन देखें या कुछ भी देखें, आज की तारीख में कॉर्पोरेट्स, बॉडी कंपनीज हो, फर्म्स हो, एवरीवन इज रियलाइजिंग कि यार कंपनी सेक्रेटरी के बिना हमारी कंपनी में गवर्नेंस नहीं आएगा, गवर्नेंस नहीं आएगी तो हमारी कंपनी में फंडिंग नहीं आएगी, कंप्लाइंसेस हमें बिल्कुल अप टू डेट रखने हैं, देन हमारे जितने भी रेगुलेटर्स हैं, सिंस दिस गवर्नमेंट केम इनटू पावर, ऑल द रेगुलेटर्स हैव बिकम वेरी एक्टिव, चाहे वो एमसी हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो आईआरडीएआई हो, ट्राई हो, ऑल द रेगुलेटर्स हैव बिकम वेरी एग्रेसिव। सो अगर आप ऐसे रेंडमली भी naukri.com या कुछ भी देखें, यू विल सी लॉट मेनी वैकेंसीज फॉर कंपनी सेक्रेटरी। तो बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो भी कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हैं यार, पैकेजेस पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, बिकॉज आज भी वो कंपनीज की धारणा क्या है, उनको लगता है कि कंप्लाइंस यार एक कॉस्ट है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है।
तो आप प्लीज, आपके पास अभी चॉइसेस बहुत है, चाहे वो आर्टिकलशिप की बात हो, चाहे वो जॉब की बात हो, तो आप थोड़ा सा नेगोशिएट कीजिए, और पैकेजेस अभी बहुत अच्छे ऑफर हो रहे हैं, और इस टाइम का फायदा उठाइए। तो सर आप सीएस नहीं करते तो आप क्या करना चाहते थे? यार मुझे पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी थी, तो अगर मैं सीएस नहीं करता तो डेफिनेटली, मुझे आज भी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, यस सर। तो शायद मैं पॉलिटिक्स में आता। बट सीएस कर लिया, ऊपर वाली की कृपा से नौकरी लग गई। इनफैक्ट जब मैंने सीएस किया था, अच्छा ये सीएस किसने तो उस समय तो मैं, जो आपका पहला क्वेश्चन था हाँ, कि was it a planned decision? हाँ, इट वाज नॉट अ प्लान डिसीजन, तो उस समय किसी को पता ही नहीं था सीएस क्या है। तो 12th क्लियर होने के बाद मेरा थोड़ा सा, मुझे अकाउंट्स उतना भाता नहीं था अच्छा। जितना मुझे थियरी सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, बिजनेस स्टडीज वगैरह। सो अकाउंट्स मुझे उतना पसंद नहीं आता था। सो हमारे स्कूल में उस समय एक सबसे सुंदर लड़की थी, और इस चीज़ में मेरा आकलन गलत नहीं है, तो वो सीएस कर रही थी। ओके। ठीक है। सो अब तो मैंने बोला कि यार एक बार उससे, किसी ने मुझे बताया कि सीए कॉमर्स में एक और कोर्स है सीए के अलावा, जिसमें पढ़ना होता है, अकाउंट्स कम होता है। तो इतना तो उस समय 2000, मैं आपसे बात करूं 2004 की, 2004। सो मैं उनके पास गया, और चूंकि वो सबसे सुंदर लड़की थी, तो मैंने बोला यार एक बार बात करने का ही मौका मिल जाएगा, स्कूल में तो कभी बात कर नहीं पाए, शी वाज सीनियर। तो उनका सीएस फाउंडेशन क्लियर हो गया था, उस समय सीएस फाउंडेशन चलता था। शी हैड क्लियर्ड हर फाउंडेशन, देन आई इंक्वायर्ड फ्रॉम हर। और यकीन मानिए उस समय मेरे पापा को नहीं पता था कंपनी सेक्रेटरी क्या है। इनफैक्ट वो तो टेंशन में थे कि सेक्रेटरी वाला कोर्स कर रहे हैं, पता नहीं किसका सेक्रेटरी बन जाएगा। नो वन न्यू एट दैट टाइम, बट मैंने सिर्फ दीदी की खूबसूरती पे विश्वास रखा कि यार वो कर रही है, मतलब गलत नहीं होगा। और उनको देख के मैं रहता बलौदा बाजार में था, छत्तीसगढ़ में एक कस्बा है, वहाँ रहता था। फिर उन्होंने बताया कि रायपुर में ऐसा ऐसा है, मैं बस से रायपुर गया, फिर रजिस्ट्रेशन कराया फाउंडेशन के लिए। ऊपर वाले के आशीर्वाद से फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर हो गया। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, और फिर फाउंडेशन के बाद उनका एग्जीक्यूटिव तो आज तक नहीं निकला। तो एंड शी वाज एक्सट्रीमली रिच, फिल्दी रिच, तो कोई दिक्कत नहीं थी उनको। तो बट मेरा लकीली 3 साढ़े 3 साल में मेरा सीएस निकल गया। उसके बाद घर वालों को बहुत डर था कि यार ये करोगे, कोर्स कर लिया, क्योंकि आप जब ये सीएस का कोर्स करते हैं, सो आप ना अपनी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड इस कोर्स को देते हैं। ठीक है। और कई लोग ऐसा, लिंक्डइन पे आई सी मैनी पोस्ट की लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये सीएस करके यहाँ पे स्कोप कम है। मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा जो इस प्रकार के पोस्ट लिंक्डइन पे डालते हैं, कि आप जब ऐसे पोस्ट डालते हो, और मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बनाता हूँ, तो जब आप ऐसा पोस्ट डालते हो ना, तो आप किसी इंसान के 5 साल की जो मेहनत है उस पर क्वेश्चन करते, आप उसके ऊपर मतलब विमल का पान मसाला खा के थूक देते हो। मतलब लिटरली इट हर्ट्स कि जिस व्यक्ति ने 5 साल अपने इस कोर्स को दिए। और यकीन मानिए, और चाहे बिग 4 फर्म्स हो, सीए की बड़ी फर्म्स हो, चाहे इंडिया के जितने भी बैंक्स हों, बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, और इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड काम कर रहे हैं। तो मतलब यार लोगों ने इतना अचीव किया है, एंड समवन और मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है सीएस इंडस्ट्री में, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा। दैट इन्फ्लुएंसर व्हेन शी क्लियर्ड हर प्रोफेशनल, आज वो बहुत ज्ञान देती हैं कि आप सीए करो, सीएस करो, और सीएस में बहुत स्कोप है, क्योंकि उनका बिजनेस है वहां पे। उनका मेरे पास फर्स्ट मैसेज, जब उस समय मैं यूट्यूब पे बहुत एक्टिव हो गई, बहुत वीडियो डालता था सीएस कोर्स को लेके, आज भी डालता हूँ, उस समय भी डालता था। तो उनका मुझे फर्स्ट मैसेज क्या आया था कि इवन रैंक होल्डर्स आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब, तो क्या कोर्स है ये? तो अपने कोर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट को अगर 2 महीने आर्टिकलशिप नहीं लगती, 3 महीने आर्टिकलशिप नहीं लगती, तो बच्चा ना अपने आप को गाली नहीं देगा कि मैं ये प्रॉब्लम, बच्चा सीधे अपने आप पे वो चलता है, कोर्स को गाली देना शुरू करो। और मैं आपको एक चीज में तारीफ करना चाहूंगा सीए के स्टूडेंट्स की। बिल्कुल सर। कि यार उनको 6-6 महीने नौकरी नहीं लगती, साल भर नौकरी नहीं मिलती। मतलब मेरे घर पे एक बंदा है जो सीए किया है, मतलब मेरी फैमिली में, he struggled for like 7 months, he did not get a job as per his requirement। मजाल उसकी कि आप उसके सामने सीए कोर्स को कुछ बोल दो। बिल्कुल सर। बट हमारे यहाँ पे ऐसा है, तो वो जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, उसने मुझे मैसेज भेजा, एंड देन मैंने उसको मोटिवेट किया कि ऐसा नहीं है, आप देखिए बहुत अच्छा होगा,
थोड़ा सा वेट करने का टाइम है, और लगता है टाइम सबको, यस सर, ठीक है। एंड देन शी गॉट इंटर्नशिप इन वेरी गुड कंपनी, Yes. उसके बाद उसकी जॉब भी लग गई, फिर शायद उसने, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि यस सर, जो शुरू में, और आज वो दूसरों को मोटिवेट कर रही है। यस, तो यार मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर अपन सब्र रखें तो चीज़ें बहुत अच्छी होती है। एक मेरे स्टूडेंट है जुगल कतरमल करके, ओके, ठीक है। मैं उनको, इसलिए मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ बिकॉज कि वो हमारे, मतलब वो एकदम मेरे जैसी थे, मतलब मुझे लगता था ये बंदा टीचिंग में आएगा तो कमाल कर देगा। CS एग्जीक्यूटिव में उसको, आई थिंक ही वाज फ्रॉम गुजरात। जब मैं पुणे में पढ़ाता था तो हाँ, पुणे आए थे पढ़ने के लिए, उसके फादर के साथ वो आया था, और यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया होगा। उस समय शायद यूट्यूब उतना नहीं चलता था, फेसबुक चलता था। हाँ, सो ही मस्ट हैव सीन समथिंग ऑन इन फेसबुक। ही हैड कम इन 2015। उसके पापा के मुझे वर्ड्स याद हैं, वो और उसके पापा साथ में आए थे। और जुगल, ये वीडियो अगर आप तक पहुंचेगा तो ज़रूर आप बताना। उसके पापा ने बोलता कि सर, मैं, गवर्नमेंट जॉब है मेरी और बहुत कम सैलरी मिलती है, मतलब, और मतलब बहुत मीडियोकर जॉब है मेरी, बहुत वो जॉब है। तो मैं, सर मेरी हैसियत से ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, मैं इसको पुणे भेज रहा हूँ इसी उम्मीद में कि आप इसको CS बना देंगे। और बहुत प्यारा स्टूडेंट जुगल, वो, उसने CS एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ, तो शायद उसका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला हमारे यहाँ से भी। देन उसने क्लासेस बोथ ग्रुप की थी, तो फिर बोथ ग्रुप उसका निकल गया। फाइनल भी उसका मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड में निकल गया फाइनल भी, तो उसने भी टाइम लिया। हाँ, और जब वो मेरे यहाँ आया था तो शायद उसके 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके थे, CS बन गया। यस सर, आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैं उसको देखता हूँ, आई थिंक 4-5 साल हो गए, CS बन गया। फिर हमारी क्लास से, लाइक, उसकी फैमिली भी बस गई, हमारी क्लास ने उसकी फैमिली बसाने में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। सो ही गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, वेरी एजुकेटेड वाइफ। और आज मैं उसके स्टेटस देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं। कभी वो बैंकॉक में होता है, कभी वो सिंगापुर में होता है, कभी वो हांगकांग में होता है, यू नो, समटाइम्स ही वुड बी इन यूरोप, यूरोप या कहीं होता है। और लाइक कभी वो महाराष्ट्र के CM के साथ फोटो खिंचा रहा है। सो मतलब इतनी खुशी होती है कि ऐसे स्टूडेंट्स Yes, को आप sir. देखो आगे जाते हुए कि लोग CS करके दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, काफी अच्छा कर रहे हैं। यस सर, तो बस वही है कि हमें थोड़ा सा फेथ रखना होता है, क्योंकि एक चीज याद रखिए, कंप्लाइंसेस का काम है। मतलब मैं अगर आज भी, आप LLB करके, लॉ के जो LLB करने के बाद आपको तुरंत नौकरी लगती नहीं है। आप इंडिया के टॉप नॉच कॉलेज से आप LLB कर लो, आपको घिसना पड़ता है, आपको किसी लॉयर के अंदर काम करना होता है 1000-1500 में। आजकल तो मैंने सुना है ऐसा भी होने लगा है कि लॉयर पैसे लेने लगे कि तेरे को मेरा इंटर्नशिप करनी है, आपको 5 साल, बिकॉज लॉ की फील्ड में कोई आपके ऊपर आसानी से ट्रस्ट नहीं करता। तो इनिशियली अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है पैकेज से, तो समझ लो कि हाँ भाई वो है कॉम्प्रोमाइज, बट ट्रस्ट द प्रोसेस। आप 1-1.5 साल में देखिए, 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, एंड यू सी अ नाइस फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। तो मतलब अमेजिंग थिंग है। मेरे एक स्टूडेंट, आई विल टेल हिम अबाउट, एक और स्टूडेंट था, एक और स्टूडेंट है अमोक दीवान करके, आज लीडिंग प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है। लाइक ही इज द स्टूडेंट ऑफ माय फर्स्ट बैच। आज वो कंपनी लॉ की किताबें लिखते हैं, और उनकी एक कंपनी लॉ की किताब कमेंट्री वगैरह जो लिखते हैं 8-9 हज़ार रुपये में बिकती है। वेरी स्टूडियस, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी लॉ में अगर मैं भी कहीं इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम होती है, सो द फर्स्ट पर्सन हुम आई विल कॉल टू इज अमोक दीवान। अमेजिंग, मतलब वो बंदा अगर जॉब करे तो मैं बोल रहा हूँ, जो उनका इंटरव्यू ले वो उसका इंटरव्यू लेके आ जाए। ही, लाइक, आप यकीन मानिए CS करने के बाद 1-1.5 साल तक तो उसने बोला सर मैं ब्रेक लूंगा और कंपनी लॉ में रिसर्च करूंगा। CS बनने के बाद उसने ये काम किया। अच्छा, CS बन गया था, ILS से LLB किया। सो ग्रेट पीपल, लाइक काफी अच्छा लोग कर रहे हैं करके, और Yes, आज sir. वन ऑफ द लीडिंग प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज इन Yes, पुणे। sir. Okay. So, sir, are you clear all your CS level in first attempt? नहीं, CS नहीं होता यार, मतलब ये देखो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, मतलब मैं तो हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर यार। Yes, मतलब आप रोना गाना कर रहे हो कि यार मेरा नहीं हुआ, कि फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, अच्छे अच्छे लोगों का नहीं हुआ। इनफैक्ट जो भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं, 1-2 को अगर छोड़ दें तो हर टीचर ने स्ट्रगल किया है। Yes, sir. तो बिल्कुल, मेरा एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 मैंने दिया था, आई थिंक 2006, जून 2006 में शायद दिया था। Okay. एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 पास नहीं हुआ। अकाउंट्स में 24 नंबर आए, टैक्स में Oh. 37 आए। उसमें उस समय अकाउंट्स और टैक्स एक ही ग्रुप में होता था। अच्छा, तो 164 आए थे आउट ऑफ 400, तो okay. 36 मार्क्स से मेरा रह गया। और मेरे सारे दोस्त उस समय जो थे वो पास हो गए थे, Yes, मैं ही sir. फेल हो गया था। विकास सर, आपके विकास विकास sir. बोरा सर, मैं और वो एक
रूम में ही रहते थे, एक लाइक वो पास हो गए थे, मैं फेल हो गया। मुझे इतना दुख हुआ, ये लोग बढ़िया पार्टी वार्टी कर रहे हैं। सर की तो रैंक हाँ सर की रैंक आई थी। हाँ, तो ये लोग शायद पार्टी वार्टी कर रहे होंगे और मैं बड़ा उदास था। नहीं, इनका एक ही ग्रुप क्लियर होता उस समय, एग्जीक्यूटिव में क्लियर, यस एक ही ग्रुप क्लियर हुआ था उस समय, ग्रुप 1 क्लियर होता, मैं फेल हो गया था। मैं बड़ा रो रहा था यार, बोला यार क्या करूं। और ये सब लोग टॉपर्स थे अपने अपने स्कूल में, दीज ऑल वर टॉपर्स, 80% मतलब जो इनका पूरा गैंग था विकास सर का, उसमें सब टॉपर्स थे, सिर्फ मैं ये गधा बच्चा था उस गैंग में। और मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैं समझो मतलब ये लोग ऑलरेडी यहाँ पे थे, मैं यहाँ पे था, बट मैं इनके साथ रहता था, मुझे लगता था कि यार मैं भी पास हो जाऊंगा। बट अल्टीमेटली आपको पता है ICSI किसी को नहीं छोड़ती है, आपको जुर्माना तो भरना पड़ता है। तो फिर मैं यार, ये लोग पार्टी कर रहे, मैं बड़ा उदास हो गया यार कि यार, तो बड़ा दुखी हो गया। तो फिर जैसा सब बच्चे जो ये देखेंगे उनके मन में भी एक अटेम्प्ट फेल होता है, तो पहला ख्याल आता है कि CS छोड़ दो। बिल्कुल सर, पहला मेरे मन में वही है कि अब CS छोड़ दूंगा, MBA करूंगा। ईमानदारी से MBA में उतना नहीं होता, पापा को कन्विंस किया, तो मेरे पापा ने मुझे एक ही चीज बोली कि बेटा एक बार तुझे सब्जेक्ट में फेल हुआ है ना, उसमें पास हो जा और फिर छोड़ दे, क्योंकि तू अगर फेल होके छोड़ेगा तो तेरे को लाइफ में एक चीज रहेगी, तू यार कि तू लूजर है, यू आर अ लूजर। और लाइफ में हमेशा तेरे को रिग्रेट रहेगा कि तू वो 2 सब्जेक्ट से हार के छोड़, तो एक अटेम्प्ट दे के देख। यस सर। तो उस समय मैं हो गया, विकास हो गया, हम सब कॉल सेंटर में नौकरी करते थे जब रिजल्ट आया, क्योंकि हम लोग ना एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट देके नौकरी वोकरी करना शुरू कर देते। तो और दोनों ग्रुप की क्लास हमने पहले कर ली थी, तो क्लास का लफड़ा था ही, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता था तब तक हम कॉल सेंटर में जॉब करते थे। तो मेरे कॉल सेंटर में 15 दिन की जॉब बची थी, तो मैंने 15 सितंबर, 25 अगस्त को रिजल्ट आया था, मैं फेल हुआ था। 15 सितंबर से फिर मैंने बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन शुरू की। और आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सब लोग पास हो गए थे और मुझे इनके बराबर आना था, बिकॉज हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छा गैंग था हमारा। तो मैंने यार इनके बराबरी आना है तो मुझे दोनों ग्रुप क्लियर करना पड़ेगा, तब फाइनली कोचिंग हम साथ में करेंगे। तो मैं सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाता था, रात को 11-12 बजे आता था, मतलब 8 से 6 ही पढ़ता था। उसके बाद मस्ती, उसके बाद विकास वगैरह सबसे मिलते थे हम लोग, रात को बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद 11 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठना। 5 बजे उठने की मेरी आदत तब से लेकर आज तक है, और ऐसे ऐसे करके मैंने बोथ ग्रुप दिए और मैं दोनों ग्रुप क्लियर हो गया। तो मेरे जो 6 महीने वेस्ट थे, तो मैं इन सब के बराबर आ गया, और फिर फाइनल मेरा एक बार में निकल गया, क्योंकि मुझे एक बार वो ट्रिक आ गई ना आपको निकालने की, एक बार वो आपको समझ में आ गया कि एग्जाम में क्या लिखना है, और वो चीजें दो ग्रुप हमने दिए थे। फिर फाइनल के तीनों ग्रुप, उस समय 3 ग्रुप होते थे फाइनल में, तो तीनों ग्रुप मेरे एक बार में निकल गए। तो फेलियर सबका होता है, और फेलियर से निराश नहीं होना चाहिए। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट नॉर्मल है यार, मतलब कुछ भी नहीं है आपका कोई आज। और इनफैक्ट अभी विद टाइम मूविंग ऑन, अभी ना 1 अटेम्प्ट तो सबके लगे जाते हैं, 2-3 अटेम्प्ट CACET के बाद से, जब से आपको पता है ये CACET आया है, मैं आज की तारीख में देखता हूँ बच्चे को 2 अटेम्प्ट तो एग्जीक्यूटिव को समझने में एक कि यार एग्जीक्यूटिव का डिफिकल्टी लेवल क्या है। आप भी CACET से ही आए हैं? ओके, तो इनमें इवन सेम चीज आपने नोटिस की होगी। 1-2 अटेम्प्ट में तो फर्स्ट अटेम्प्ट ट्रायल लगता है सर, फर्स्ट अटेम्प्ट ट्रायल है, सब्जेक्ट समझने में टाइम हो जाता है। दूसरे अटेम्प्ट में आप सीरियस होते हो पर ICSI सीरियस नहीं होती, और तीसरे अटेम्प्ट में नॉर्मली निकलता है। एक्सेप्शन होते हैं बट बहुत कम। और इसमें मैं बोल रहा हूँ बच्चे की गलती है ही नहीं, इसमें वो CACET वाले मॉडल की गलती है कि CACET इतनी इजीली निकलता है ना, इतनी इजीली निकलता है कि मैं क्या बताऊं। मतलब पिछले 5 साल से तो हम देख ही रहे हैं, और उस चक्कर में, और वो टिक टाक वाला एग्जाम है, और एग्जीक्यूटिव मतलब ET के लेवल पे आप समझ लीजिए आप बच्चे को नेशनल हाईवे पे चला रहे हो। बिल्कुल सर। फिर आपने डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूटिव माउंट एवरेस्ट के लेवल पे चढ़ा दिया, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। तो 2-3 अटेम्प्ट अगर आपके लग रहे हैं तो इट्स वेरी नॉर्मल यार। और CACET तुम लोग 2-3 महीने में आ गए हो, हमको CS फाउंडेशन क्लियर करने में आई टुक 1 ईयर। आई टुक 1 ईयर टू क्लियर फाउंडेशन। 1 मंथ में CACET क्लियर कर लेते हैं। अरे 1 मंथ मैं बोल रहा हूँ, 2 दिन में मैंने देखा है लोगों को क्लियर करते। आज सर गोवा गया था मैं, सर फैमिली वाले जिद कर रहे थे, चला गया, सर अटेम्प्ट दो कि नहीं दो। मतलब यार एक बार दे के देख ले, नहीं होता तो अपन बात का देखेंगे। 1,000 रुपए की फीस ही तो, 1-2 हज़ार रुपए की फीस ही तो लगनी है, और तूने तो ऑलरेडी रजिस्टर करा लिया, तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। दे के देख ले, पास हो गया। तो सर जैसा आपने बोला CACET इजी हो गया था, अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स आई है ICSI की, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? CACET का मॉडल एग्जैक्टली, अब मॉडल चेंज होने के कारण क्या है, आप लोगों का बहुत फायदा है।
जो लोग अभी प्रोफेशनल में हैं यस सर, और जो लोग अभी जॉब सर्च कर रहे हैं उनका बहुत फायदा है। क्यों Yes, बहुत sir. फायदा है? क्योंकि आने वाले 3 साल तक मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है यस कि नंबर ऑफ सीएस स्टूडेंट जो पास होंगे 3-4 साल 5 साल तक, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास होंगे वो बहुत कम होंगे, यस सर, क्योंकि अभी नए एनरोलमेंट्स मुझे ऐसा लगता है बहुत कम हो जाएंगे। यस सर, तो अभी जो टीचिंग में आने का सोच रहा है, थोड़ा सा रुक जाना, 3-4 साल अभी एक्सपीरियंस गेन कर लो, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल तक, क्योंकि मॉडल अचानक से चेंज हो गया। यस सर, अभी जून में पहला एग्जाम है, तो अभी बच्चे के मन में थोड़ा सा वो है कि यार पहले मैं ईटी इतनी आसानी से क्लियर हो जाता था, अभी ईटी में पढ़ना पड़ेगा। बट लेट मी अश्योर यू, जितना मैं इस कोर्स को समझता हूँ, रिजल्ट इसमें ही बहुत अच्छे आएंगे। ईटी जो लिखने वाला होगा, इसमें भी रिजल्ट मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट 50 से 60% रिजल्ट मेंटेन करेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। यस सर, ठीक है, बट शुरू में एनरोलमेंट्स काफी कम होंगे, क्योंकि बच्चा सीएस करने के पीछे बहुत बड़ा मोटिवेशन ही हो गया था कि यार उसका एंट्री लेवल तो बहुत आसान है, तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था बच्चे का। फिर रजिस्ट्रेशन फीस जहाँ पे 2,000 रुपये लगती थी, अब वो 7,000 हो गई है। यस सर। इसका भी इम्पैक्ट आएगा। सो इज इट अ गुड डिसीजन बाय सीएसआई? फॉर स्टूडेंट्स इट्स गुड डिसीजन, इट्स अनडाउटेडली दी बेस्ट डिसीजन। यस सर, क्योंकि यार अब ना, जैसे ईटी में हम बच्चों को, जैसे हम ईटी पूरी इंडिया की कोचिंग क्लासेस फ्री चलाती थी, यस सर, हम उसमें भी ईटी पेड ही चलाते थे। ओह डिस्टेंस क्लासेस में ईटी पेड ही होता था, ओके, और साल भर में हम अराउंड 60 बच्चों को पढ़ाते थे ईटी पेड। ओके, 12,000 रुपए की हमारी फीस हमने नॉमिनली रखी थी। लेकिन हम ना ईटी से बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करवा देते थे एग्जीक्यूटिव के लिए, इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो हमारे ईटी के जो बच्चे हैं वो एग्जीक्यूटिव में आके Yes, फर्स्ट अटेम्प्ट में sir. क्लियर करते हैं। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। हाँ, वो हम लोग करते थे, और वो हमारे लिए ना फ्री क्लास में करना थोड़ा डिफिकल्ट था, यस सर, तो हमने वो नहीं किया। और क्योंकि हमारा मॉडल था कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, यस सर, तो हम लोग कराते थे। तो बच्चा कई बार ऑब्जेक्शन भी लेता था कि सर ईटी में आप इतना सीरियस क्यों, एमसीक्यू है, इतना सीरियस क्यों है सर, वो तो सब निकाल ही लेते हैं। यस सर, अब लेकिन थोड़ा सा चैलेंज आएगा। अब हम उल्टा, तो बच्चे के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्यों अब ये चीजें हम लिखना लिखवाना, क्लासेस लंबे टाइम की होगी, पहले 4 घंटे में क्लास खत्म हो जाती थी, अभी 8-9 घंटे क्लास चलेगी, 3 महीने बहुत रिगरस क्लास चलेगी। और अगर आपने सिलेबस देखा हो तो आईसीएसआई को मैं बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने सिलेबस बहुत अच्छा बनाया है। यस सर, तो इन सारी चीजों के चलते मुझे लगता है स्टूडेंट का बहुत फायदा होगा, एग्जीक्यूटिव बहुत आराम से क्लियर होगा, यस सर, क्योंकि बच्चा राइटिंग प्रैक्टिस, इंग्लिश हाँ। विंग्लिश सब वो सीख के आएगा। यस अब उतना लफड़ा नहीं, अकाउंट्स पढ़ेगा बच्चा, आपको पता Yes. होगा सीएफए में 0 मार्क्स आते हैं, बिल्कुल सर, 5 नंबर आते बिल्कुल हैं। सर, वो बच्चे को ना मतलब जो वो, लॉ में ज्यादा स्कोर कर रहा है उसका 0 आएगा। अरे मैं सरप्राइज था, एक Yes, बच्चे sir. का कंपनी लॉ में 60 था यस सर, और सीएफए में 6 नंबर। अब मैंने इंस्टाग्राम में बहुत सारी ऐसी मार्कशीट Yes, भी sir. शेयर की थी, तो अब वो चीज शायद खत्म हो जाए, क्योंकि बच्चे के अंदर एक वो रहता है सीएफएम के, उसके बेसिक्स 12th में अपन पता ही है कि बेसिक्स Yes, क्लियर sir. होते नहीं है, रट्टा मार के पास होते हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट है, कोई Yes, ऑफेंड ना हो जाए कि नहीं मैंने 12th पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा था। तो अब ये चीज काफी इंप्रूव होगी, मतलब मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बहुत बढ़ेगी, और मतलब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, कोचिंग क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। बट Yes. टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से आने वाला 1 साल थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, यस सर, क्योंकि बच्चों को अब बच्चा फाउंडेशन के लिए घर से निकलने लगेगा ऑफलाइन क्लासेस के लिए। यस सर, तो लेट्स सी क्या होता है, बट वी होप फॉर द बेस्ट। स्टूडेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। स्टूडेंट्स के लिए मैं आईसीएसआई को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, और ये बहुत करेजियस स्टेप है, यस सर, क्योंकि ये चीज तो मैं यहाँ पे कोई भी, मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो इवन आईसीएसआई को ही पता होगा कि उनके रजिस्ट्रेशन कम होंगे। Yes, फिर sir. बच्चे के मन में आता है अगर इक्वल लेवल की डिफिकल्टी है तो वाई शुड आई नॉट गो विथ सीए, ये भी CA, हो सकता है। obviously, sir. तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट बच्चे को मैं हमेशा बोलूंगा कि सीएस का कोर्स जो है, इट्स रियली अमेजिंग, इट मेक्स यू अ वेरी गुड ह्यूमन, बहुत अच्छा इंसान बना देता है ये कोर्स आपको। और नॉलेज, मतलब जितना नॉलेज कॉमर्स के किसी कोर्स में नहीं मिलती, उतना मैं आपको बोलता हूँ सीएस कोर्स में आपको उतना नॉलेज मिलता है। Yes, sir. चाहे लॉ हो, दुनिया भर के आप लॉ सीख जाते हैं, टैक्सेशन आप उतना ही पढ़ते हैं जितना सीए के बच्चे पढ़ते हैं, देन आप अकाउंट्स सीख जाते हैं, एफएम सीख जाते हैं, कॉस्टिंग को छोड़ के मेरे ख्याल से आप सब कुछ कवर कर लेते हैं। Yes, sir. Sir, you often say this word CS और कुछ नहीं. So we as a student really wanted to know what is the philosophy behind this statement. Like, why do you strongly promote this statement among students? सिर्फ सीएस और कुछ नहीं। Yes, sir. आपके इंस्टाग्राम पे, आपकी एकेडमी में, हर जगह मैंने ये स्टेटमेंट देखा है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, सीएस के स्टूडेंट को ना वो, मतलब वो एक्सक्लूसिविटी नहीं मिलती। यस सर, जैसे आप देखें, मतलब
अगर किसी क्लास में सीए की भी मतलब फॉर एग्जांपल देयर इज एक्स क्लास, यस सर, उस क्लास में सीए के बच्चे भी हैं और सीएस के बच्चे भी हैं, ठीक है। यस सर, बट नेचुरल आपको पता है कि अगर एक क्लास में सीए के बच्चे हैं और सीएस के बच्चे हैं तो वो क्लास प्रायोरिटी किसको देगी? आपको क्या लगता है, सीए को देगी या सीएस के बच्चों को देगी? सी, सीए के बच्चों को देगी। क्यों देगी? रीजन क्या है? सीएसईटी अपना फ्री होता है, यस सर, 15,000 की फीस Foundation होगी, होता है 20,000 की अगर। फीस होगी, जो भी है। Yes, अब सीएस ईटी आ गया तो भी उसमें फीस बहुत कम है, 12-15 Yes, 15,000 फीस कम, यस सर, सिलेबस अनंत, कोई हिसाब किताब नहीं है सिलेबस का, यस सर, ठीक है। सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में जितना हम पढ़ते हैं और सीए इंटर ग्रुप 1 में जितना सीए के हाँ। स्टूडेंट पढ़ते हैं, हम उनसे ज्यादा पढ़ते हैं। यस आप सर, कोचिंग की ड्यूरेशन देख लीजिए, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि मैं सीएस का टीचर हूँ, आई एम टॉकिंग ऑन फैक्ट्स, ठीक है। यस सर, तो इंदौर में जो कल चलता है आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्लास के ड्यूरेशन Yes, वगैरह, ठीक है। अब तो अगर बच्चा किसी कोचिंग क्लास में जाए तो, और सीए में फीस बहुत अच्छी मिलती है। यस सर, सीए फाउंडेशन की, मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ, पुणे और दिल्ली की तो आप बहुत ज्यादा है। सीए फाउंडेशन की फीस 55,000 रुपए, 60,000 रुपए, 65,000 रुपए, यस सर, ठीक है। ईटी की फीस कितनी है? 12,000 से 20,000 के बीच में, यस सर, और बहुत सारा बच्चा तो ऑप्ट नहीं करता, वो ऑनलाइन लेता है। यस सर, सीए इंटर की फीस लगभग इंदौर में, क्या लगता है आपको कितनी होगी सीए इंटर की फीस? जो इंदौर की क्लासेस में कितना चार्ज करती है बोथ ग्रुप्स की? 50-60,000 1 लाख रुपए, ओह 80,000 से 1 लाख के बीच की फीस पड़ती है बोथ ग्रुप की। इंटर, सी इंटर ओके, या 60,000 से 1 लाख के बीच की होगी, यस सर, ठीक है। क्योंकि पुणे में जब मैं था तो मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख की फीस चलती थी, ठीक है। यस सर, अब मुझे एक चीज बताइए, अगर क्लास में सीए और सीएस दो सिलेबस चल रहे हैं यस सर, तो किसके ऊपर फोकस करेगा क्लास? एज एन एकेडमी, एज ए बिजनेसमैन आप किसके ऊपर फोकस करेंगे? ऑब्वियसली सीए। तो बेचारा सीएस का जो स्टूडेंट है उसके ऊपर भले ही आप सेपरेट टीम बना लीजिए, बट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मेरे पास एक क्लासरूम अवेलेबल है तो मैं सीएस के बच्चों की छुट्टी कर दूंगा, मैं सीए के बच्चों को पढ़ाऊंगा। यस सर, सीएस में मेरा नेगेटिव फीडबैक होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएस में फैकल्टी चेंज हो रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सीएस के बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ये मेरे लिए सेकेंडरी चीज है। यस सर, मुझे रेवेन्यू सीए से आता है तो आई शुड बी फोकसिंग ओनली एंड ओनली ऑन सीए। यस सर, तो ये चीज के चलते स्टूडेंट, जो सीएस का स्टूडेंट है, उसके मन में बचपन से ही एक वो शुरू से ही एक वो आ जाता है कि यार मैं इंफीरियर हूं, यस सर, ठीक है। तो हमने मैं पुणे में भी था, यस सर, मेरी पुणे में आइकन एकेडमी थी विच वाज वेरी गुड एकेडमी, वहां पे भी हम सिर्फ सीएस को ही पढ़ा रहे थे। ओह इंदौर आए, यस सर, इंदौर में तो हमने पंचलाइन ही बना दी। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, इंदौर में जब हम आए तो शुरू में हमने बहुत स्ट्रगल किया, एंड देन समवन आस्क्ड मी कि यार आप ना सीए की क्लास खोल लो, आप इतनी मेहनत अगर सीए में करते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप सीए में Yes, sir. छा जाओगे। और उस समय थोड़ा सा ऐसा था कि मतलब शुरू का टाइम था, बच्चे बहुत कम थे क्लास में, यस सर, तो उस समय मैंने सोचा कि यार ऐसा करूं क्या मैं। अब सोचिए इतने साल से मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, सिर्फ सीएस सिर्फ सीएस सिर्फ सीएस, लेकिन मेरा भी दिमाग थोड़ा सा ऐसा हुआ। यस सर, मैंने ये चीज अपनी वाइफ को बताई, एंड माई वाइफ इज रियली, मतलब उनका इंट्यूशन बहुत तगड़ा है, बहुत ही स्ट्रांग है कि ऐसा ऐसा कोई बोल रहा था तो क्या करना चाहिए। तो मेरी वाइफ ने एक चीज बोली कि आप अगर अपने कोर्स के ऊपर फेथ करते हो तो आप उसके अलावा कोई दूसरा मत करो। यस सर, आपने इतने साल तक सिर्फ एक ही चीज सोची कि आपको सीएस के लिए करना है, एंड देन मेरी वाइफ ने ये पंचलाइन दी, सिर्फ सीएस और कुछ नहीं। ओह शुरू में हमारी पंचलाइन सीएस इज लव थी, शायद आपको पता हो। यस सर, बाद में हमारी पंचलाइन हमने चेंज करके सिर्फ ताकि हमारी कभी हम अपनी महबूबा के अलावा किसी और महबूबा के बारे में सोचे ही ना, यस तो सर, ये था। और बस एक उद्देश्य था कि एक ऐसा वातावरण बनाए जहां पे सीएस का बच्चा है तो उसको लगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ, और मेरे को अगर कुछ भी नहीं आता, मेरे लिए ये क्लास, ये टीचर, ये मेंटोर्स मेरे लिए अवेलेबल है। तो बस ये एक फिलॉसफी थी, और आप यकीन मानेंगे कि ये फिलॉसफी स्टूडेंट्स को तो छोड़ दिए, पेरेंट्स को भी बहुत पसंद आई। यस सर, तो ये एक चीज थी। और बहुत सारे बच्चे जब हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो वो यही चीज बोलते हैं कि सर बाकी सब तो नहीं पता, बट आपकी जो पंच लाइन है, जो टैग सर लाइन मैंने है भी सबसे पहले वही देखी थी आके। कि सर इस पंच लाइन के ऊपर हमें बहुत Yes, sir. ज्यादा ट्रस्ट है। तो ये कहानी है सीएस की। ओके सर, सर डिड यू रिमेम्बर योर फर्स्ट सैलरी एज अ सीएस? रिलायंस में तो स्टाइपेंड मिलता था,
Yes, sir. 15,000 रुपए का स्टाइपेंड था। उसके बाद Okay, sir. NSDL ज्वाइन किया था। Yes, sir. उस समय NSDL ज्वाइन किया था मैंने लगभग जून में, Yes, sir. जून 2008, Yes, sir. आई एम सॉरी, जून 2009 में मैंने NSDL ज्वाइन किया था। Yes, sir. सो वहाँ पे मेरे को फर्स्ट सैलरी इन हैंड आई थी, आई थिंक इन हैंड, मतलब ऐसे पैकेज तो 6 लाख का था उस समय, बट Okay. इन हैंड जो सैलरी आई थी मुझे वो 35,000 रुपीज का शायद अमाउंट आया था। Yes, sir. और 5,000 रुपए के उस समय सोडेक्सो कूपन चलते थे। Okay. सोडेक्सो कूपन मतलब वो कूपन था जिससे आप बिग बाजार वगैरह में शॉपिंग हाँ. करते हो। ऐसे 40,000 आए थे और वहां पे कुछ 70,000 या 80,000 का बोनस मिलता था वन टाइम, जब आपका 1 साल कंप्लीट होता है तो ईयरली वो बोनस देते थे। Yes, sir. तो मैंने वहां पे 1 साल कंप्लीट किया ही नहीं, मैंने शायद 8 महीने में छोड़ दिया था और मैं प्रकाश के लिए दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी मैंने। Yes, sir. तो इट वॉज माई फर्स्ट सैलरी एट दैट टाइम। और दुख की बात यह है कि आज भी लगभग यही सैलरी, मतलब चाहे आप CA देख लो, CS देख लो, सैलरीज बढ़ी नहीं है। Yes, sir. सर वही CS की फ्रेशर सैलरी कम होती है। CS की फ्रेशर सैलरी कंपैरेटिवली कम होती है, बिल्कुल कम होती है। मैंने उसका आपको शुरू में रीजन बताया, Yes, sir. क्योंकि लॉ की फील्ड में थोड़ा सा जो कंपनीज हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। Yes, बट sir. आज की तारीख में फिर भी सिचुएशन ऐसी है कि रिसेंटली मैंने जो मुंबई में ओपनिंग देखी, Yes, sir. दिल्ली में ओपनिंग देखी, तो स्टार्टिंग पैकेज अभी वो कम से कम लोअर साइड पे 6 लाख देना चालू कर दिया है। और अगर 6 लाख से कम अगर कोई देता है तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा, डोंट जॉइन Okay. अनलेस यू आर इन डायर नीड कि भाई मेरे को मरने ही वाला हूं मैं भूख से, या मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज 3-4 महीने का आप वेट करें। हाँ, अगर आपको ऐसा है कि वेट करते करते करना है काम, कि चलो भाई जब तक मेरे को अच्छा मन भावन जॉब नहीं मिल रहा है तब तक आप ले लीजिए। अदरवाइज सैलरीज और आगे और इम्प्रूव होंगी, ये बिल्कुल आप मेरी बात लिख लीजिए। वही सर, सैलरी ग्रोथ अभी इन टूडेज टाइम क्या है CS का? 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है यस सर। तो आप 8 लाख से 12 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक रील बनाई थी यस सर। कि 4 साल के एक्सपीरियंस पे वो 30 लाख ऑफर कर रहे हैं। यस सर। फिर 2-3 वैकेंसीज मैंने आज देखी, फ्रेशर को 8.5 लाख दे रहे हैं। यस तो सर। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि, मतलब लेट्स फेस द रियलिटी यस कि आज सर। भी लोग, ऐसे भी लोग हैं जो आज भी CS को 5 लाख रुपए साल का ऑफर करते हैं मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में। बट बेटर साइड ये है कि अगर वो ऑफर कर रहा है इसका मतलब उसको यकीन है कि मिल जाएगा, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं कम पे ज्वाइन कर रहे हैं। यस सर। बट अगर आप देखें तो यस, चीजें हैं कि अच्छी कंपनीज हो गई या थोड़ी सी मीडियोकर, मतलब मिड लेवल कंपनीज हो गई, वो 7-7.5 लाख रुपए ऑफर कर रही हैं। 10-12 लाख रुपए भी Okay. रैंकर्स को 10 से 15 के बीच में मिल जाता है फ्रेशर। और अगर रैंकर नहीं है या जिसने धक्के खा खा के पास किया, वो भी आज कम से कम 7 लाख ड्रॉ कर सकता है। 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद और बेटर हो जाता है। ओके सर, तो कोई हाईएस्ट पैकेज जो CS को मिला हो जो आपको पता हो? यार आई थिंक दक्ष आचार्य हैं शायद, उनको काफी, वो काफी अच्छे इन्फ्लुएंसर है। उनसे मैंने, उसने एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बताया, यस सर। बट उसने कुछ काफी अच्छा अमाउंट बताया था कि सर मैं 12 या 15 आईफोन खरीद लूंगा, कुछ इस टाइप का, जब एक ट्रेंड चलता था कि इतना है। तो इतना तो मिला है, मतलब इतना मिला है, और भी शायद ज्यादा मिला हो जो मेरे और आपके नॉलेज में नहीं है। फिर जब मैं पुणे में था तो आई थिंक मर्सिडीज में किसी को, मर्सिडीज जो कंपनी है वहां पे किसी को फ्रेशर को मिला था 19-20 के आसपास शायद, मतलब ये बहुत पुरानी बात है, बट मेरे पास सबूत नहीं है इस चीज का। यस सर। सर अब सैलरी की बात हो गई है तो आपकी इनकम जानना चाहेंगे हम, एक एस्टिमेशन दे दो सर। यार मेरी इनकम उतनी नहीं है, मतलब सर जो लोगों को लगता है कि मेरी इनकम बहुत ज्यादा है, या जिसको भी लगता है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं है मेरी इनकम यार। 1-1.25 लाख रुपए महीने का सारे खर्चे काट के मैं बचा लेता हूँ। तो ऐसा कोई बहुत भारी इनकम नहीं है कि आपको लगे कि मतलब नहीं, मतलब बट अगेन मैं ये बोलना चाहूंगा कि आई एम वेरी हैप्पी। और टीचिंग मुझे, यस सर, मतलब टीचिंग ने ही सब कुछ दिया है और CS कोर्स ने ही मुझे सब कुछ दिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बस ये है कि बस पैसे अपनी जगह, पैसे तो बिल्कुल कमाएंगी, बट अगेन मैं बस यही चाहता हूँ कि DJC में आके या YouTube के माध्यम से जितने ज़्यादा बच्चे हो मैं उनको प्रेरित कर सकूँ। यस सर। सर लुकिंग बैक एट योर जर्नी, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स अबाउट चूजिंग CS एज अ करियर? शुरू में मैं बताता हूँ आपको, जो वो बोलते हैं मिल जाए मिट्टी ना मिले तो सोना वाला, खो जाए तो सोना।
जब मेरा सीएस हो गया था, तो सीएस होने के बाद मेरी रिलायंस में आर्टिकलशिप थी, यस सर। और रिलायंस में मुझे एब्जॉर्ब नहीं किया। मतलब जैसे आर्टिकलशिप वालों को लगता है ना कि हमें नौकरी पे रख लेंगे वो, तो नौकरी ढूंढने के, तो मुझे एब्जॉर्ब नहीं किया। यस सर। तो मेरे फॉल्ट थे वो। अब मेरे फॉल्ट क्या थे कि मैं बहुत नटोरियस एम्प्लॉय था। अगर मैं आई थिंक 22 की एज में सीएस बन गया था, 22 में मैच्योरिटी थी कहाँ यार। यस सर। तो घूमते रहते थे ऑफिस में। मेरी एक फ्रेंड थी अंजलि देवपुरा, यस सर। मैं और वो पूरे ऑफिस में घूमते। रिलायंस का ऑफिस था, बहुत बड़ा ऑफिस था नवी मुंबई में। हम सिर्फ घूमते रहते थे, बहुत टाइम पास करते थे। और रिलायंस के ऑफिस में ही सीसीडी था, बरिस्ता था, तो वहां बैठ रहे थे, टाइम पास करते थे बहुत। और हमारी एक फ्रेंड थी आकांक्षा, वो बहुत मेहनत करती थी। हम जब घूमते थे तो वो बहुत मेहनत करती थी, तो उसी को एब्जॉर्ब किया और हमें एब्जॉर्ब नहीं किया। तो यार उस समय जब हमें एब्जॉर्ब नहीं किया, हालांकि एब्जॉर्ब नहीं किया, और उसके नेक्स्ट डे मेरे हाथ में एनएसडीएल का ऑफर लेटर था, बट वो जो एक रात थी एनएसडीएल में इंटरव्यू, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं किया, और वो नेक्स्ट डे मेरे हाथ में ऑफर लेटर था एनएसडीएल का। तो ये पीरियड में एक रात जो थी, मुझे उस समय मेरे भी दिमाग में आ गया था यार, सीएस करके गलती तो नहीं करती। लेकिन मैंने किसी को बोला नहीं कि यार काश मैं सीए कर लेता, सीएफए। उस समय सीएफए बहुत चल रहा था, ट्रेंड में था। काश मैं सीएफए कर लेता। और मैं सीएफए की शायद मैं बुक्स भी खरीद के लाया था, 5,000 रुपये मैंने वहां भी उड़ा दिए थे। तो ये था, बस एक पल था जब मुझे ऐसा लगा। बट सिंस देन मुझे नेक्स्ट डे एनएसडीएल का रिग्रेट्स नहीं है। अरे कोई रिग्रेट, मतलब अभी तो मतलब मैं नाचूं। मतलब इतना कुछ मुझे इस कोर्स ने दिया है। और मनी के अलावा जो रिस्पेक्ट मिलती है एक टीचर को, यस सर। यार बहुत मिलता है टीचर। मतलब बच्चे इतना प्यार Yes, करते sir. हैं, बच्चे इतना बिल्कुल प्यार सर। करते हैं कि मतलब बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। मतलब Yes, टीचिंग sir. में अगर आपको भगवान ने पढ़ाने का मौका दिया है और आप जी जान से पढ़ाते हैं, तो दुआएं बहुत मिलती है, रिस्पेक्ट बहुत मिलता है। तो पैसे अगर 4 पैसे टीचिंग में कम मिले, यस सर। तो भी मेरे को कोई ऐसा वो नहीं है। पैसे बहुत ज़रूरी हैं यार, मतलब बहुत Yes. ज़रूरी हैं, बट पैसे के अलावा जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा आपको प्रेरित करती हैं। यस सर। तो टीचिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है। यस सर। लेकिन हाँ, जो भी बच्चा टीचिंग में आ रहा है, जो भी ये वीडियो देख के टीचिंग में आना चाहता है, यस सर। थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूर, क्योंकि फर्स्ट डे तुम्हारी क्लास नहीं चलेगी। बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड देन वन डे आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आप क्लिक हो जाएंगे तो यू वोंट इवन कम टू नो। Yes, sir. So, sir, when you were a student, what kind of a life you dreamt of? Like कुछ सपने देखे हो जो अभी पूरे हो चुके हो, या you are still working on that? सबसे पहला सपना था सुंदर बीवी जी। सीएस करने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा यही था, क्योंकि जीवन भर सिंगल ही रहे। और सीएस कोर्स ऐसा है कि वो आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप ये सब काम कर सको। तो सब एक अच्छी सुंदर बीवी चाहिए, वो एक सपना था। कार का बहुत शौक था, तो भगवान ने सारी कार दे दी। मतलब जो भी, मतलब आई वोंट शो ऑफ, बट यस मैं बताना चाहूंगा एज अ मोटिवेशन। Yes, sir. चाहे मतलब जो भी कार, फोर्ड एंडेवर सोचा था वो खरीद लिया, बीएमडब्ल्यू सोचा था वो खरीद लिया। कार्स का सपना पूरा हो गया, बीवी बहुत अच्छी मिल गई। यही सपने थे लड़कों के, यही सपने होते, कार, गाड़ियां। सोने का बहुत शौक था, गोल्ड का बहुत शौक था, तो गोल्ड भी बहुत अच्छा खरीदा। मतलब ज्वेलरी का शौक था, क्योंकि बचपन में हम देखते थे कि, मतलब बचपन में मैंने देखा कि सोने का हमारे घर पे अभाव था हमारी फैमिली में। लेकिन Yes, sir. तो वो देखा कि यार सोना जो पहनता है उसकी वैल्यू बहुत है। तो गोल्ड का बहुत शौक था, उस समय था, तो अच्छा खासा खरीद लिया। उस समय रेट भी बहुत सस्ते थे। तो जो सपने थे वो सारे पूरे कर दिए। घर का सपना था, घर तो ड्रीम वाला नहीं बना पाया। पुणे में एक बनाया था, बट वो भी छोटा ही था। इंदौर में सपना है कि कभी बनाएंगे, बट इंदौर की प्रॉपर्टी के रेट्स देख के मतलब पुणे को भी टक्कर देता है। तो लेट्स सी कभी। बट आई एम वेरी हैप्पी जिस घर में मैं रहता हूँ। दैट इज नॉट, बहुत नॉर्मल सा घर है, बट अगेन व्हाट मैटर्स इज द पीपल, जो लोग वहाँ पे घर पे रहते हैं। तो बहुत ज्यादा खुश हूँ उस घर में भी। बहुत मतलब सपने सारे पूरे हो गए, इस कोर्स ने सारे सपने पूरे कर दिए। तो मतलब ऐसे कुछ लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि रिग्रेट हो। और देखिए स्नेहा, एक चीज समझिए कि आपका ना एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। Yes, sir. तो मैं यहाँ पे बैठ के, अब मेरा वो सपना नहीं है कि मैं रेंज रोवर मुझे वो हैप्पीनेस देगी। Yes, sir. तो अभी मेरे पास थार है और XUV 700 है, तो वो दोनों मुझे बहुत खुशी देती है। तो मेरे को
मैं ना उस लेवल पे पहुंच गया कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड। Yes, sir. तो सेटिस्फाइड, हाँ। और मतलब सब चीज़ है कि अब जब BMW का शौक था तो BMW 5 सीरीज खरीद ली, Yes, sir. अब वो बेच दी, उसमें मेंटेनेंस बहुत थी, तब तो आई एम वेरी हैप्पी, मतलब ड्रीम सारे पूरे हो गए। Yes, sir. अब वो ये है ड्रीम की, बस ये लगता है कि जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो गांव का बच्चा आ रहा है, बस वो मेरे से पढ़ के CS बन जाए तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, बस वो एक चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। Okay, sir. सर अगर आप टीचिंग फील्ड में नहीं आते तो क्या करते हैं? पॉलिटिक्स में है, अच्छा, नहीं politics. पॉलिटिक्स से लेकिन खर्चे नहीं चलते, Yes, तो sir. जॉब कर रहा होता यार। अच्छा. मतलब मुंबई में ही होता, मुंबई में जॉब कर रहा होता, टीचिंग में नहीं आता। डेफिनेटली मैं जब टीचिंग छोड़ के आया तो प्रकाश टीलेज लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसका IPO चल रहा था, मैं उसके IPO में काम कर रहा था। चलती जॉब मैंने छोड़ दी टीचिंग में आने के लिए। मेरे पास उस समय मक्वारी के 2 राउंड मैंने क्लियर कर लिए थे इंटरव्यू के, Yes, और sir. एक लास्ट राउंड था जिसमें मुझे ऑफर लेटर मिल जाता। और वो ऑफर लेटर मतलब वो उन्होंने प्राइमरी कंफर्मेशन तो दे दिया था कि भाई तुम सिलेक्ट हो गए, बट एक तुम्हारा फाइनल, तुमको एक बार जो कंपनी के हेड कंपनी सेक्रेटरी है उनसे मिलना है। Yes, sir. तो वो शायद 6 जनवरी को स्केड्यूल था, और 5 जनवरी को मैं टीचिंग के लिए पुणे में शिफ्ट हो गया। तब वहाँ पे जिस लड़की ने मेरे बदले ज्वाइन किया था, रागिनी करके हर नेम बॉस, उसको 12 लाख का पैकेज दिया था उन्होंने उस समय। Oh, 2010 की बात कर रहा हूँ मैं। okay. आज की तारीख में तो उसका पैकेज करोड़ों में होगा, मतलब। Yes, sir. और वो इतनी अच्छी कंपनी थी मक्वारी, तो मेरे ख्याल से वो इंडिया में होगी भी कि नहीं मुझे नहीं पता। Yes, sir. तो अच्छा, एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि CS की टीचिंग में बहुत पैसा है। Yes, sir. बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल है, बट मैं आपको बता दूं जॉब्स में बहुत पैसे हैं। और आपको कभी ऐसा लगता है ना, आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट निकाल लो, बिल्कुल. यू विल सी साला 1.5 करोड़ के पैकेज, 2 करोड़ के पैकेज, 3 करोड़ के पैकेज कंपनी सेक्रेटरी को मिल रहे हैं, 50 लाख का पैकेज मिल रहा है यार। Yes, sir. ठीक है, और बिना कुछ किए सैटरडे संडे फ्री। हम साला सैटरडे को भी क्लास लगी आए, मैं आपके पॉडकास्ट में संडे को भी लगे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस भी कराना है, बच्चे के बगल में बैठ के मेंटोरशिप भी देनी है, Yes, व्हाट्सएप sir. के रिप्लाई भी करने हैं, इंस्टाग्राम में नाचना भी है। तो आज की तारीख में एज अ टीचर लाइफ हैज बिकम वेरी चैलेंजिंग। यू हैव टू लुक गुड ऑल्सो, आपको फिर जिम भी जाना है, वर्जिश भी करनी है, बिकॉज आपको यंग एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। तो Yes, sir. मैं पहले 90 kg का हुआ करता था, आज आपके Oh. सामने बैठा हूँ 69 kg पे बैठा हूँ। सो आपको करना पड़ता है बिकॉज यू नीड टू कनेक्ट विद द यंग एनर्जी। Yes, sir. तो इतनी टीचिंग में बहुत सेक्रीफाइसेस है, रात को 10 बजे सोना। और इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटा आपके जो भी CS के टीचर्स हैं, दे डिजर्व रिस्पेक्ट। Yes, sir. उन्हें प्लीज आप रिस्पेक्ट दीजिए। आप इंस्टाग्राम पे गालियां देके चले जाते हो, ऐसा मत किया करो। मैं भी गालियां बक देता हूँ और ब्लॉक कर देता हूँ। तो Okay, sir. तो ऐसा मत किया करो यार, बहुत मेहनत करते हैं टीचर्स, और सबका एक बिल्कुल परसेप्शन सर. होता है। फिर कई बार आप ये क्रिटिसाइज करते हो कि भाई तुम सर एट द एंड आप बेचते हो, तो आप ये भी समझो कि यार हमारी भी फैमिली है। बिल्कुल sir. फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप पैसे लेके पढ़ाते हो। अरे भाई पैसे लेके पढ़ाते हैं भाई, हम थोड़ी ना अंबानी की औलाद है यार। सर यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दो, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं, बट आप समझिए देयर इज अ थिंग कि हमें भी कॉस्ट होते हैं, Yes, sir. हमें भी वी हैव। आप एक बार हमारे प्रेमाइस पे आके देखिए। स्नेहा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा 7000 स्क्वायर फीट Yes, sir. इंदौर के हार्ट ऑफ द सिटी में मैंने सिर्फ CS कोर्स को डेडिकेट किया। एंड Oh. मैं आपको बोल रहा हूँ, इतना सिर्फ CS के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ CS के लिए, मैं वापस से Yes, बोल sir. रहा हूँ, Yes, sir. पूरे इंडिया में नहीं होगा। Yes, sir. और होगा भी तो वहां पे 4 क्लासेस चल रही होंगी, CA भी चल रहा होगा, CS भी चल रहा होगा, CMA भी चल रहा होगा, लॉ भी चल रहा होगा, बहुत सारी चीज चल रही होंगी। Yes, बट sir. इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने 7000 स्क्वायर फीट का हमने DGC में किया है, जो सिर्फ CS के स्टूडेंट के लिए समर्पित है। Yes, sir. तो वो चीजें हैं। So, sir, many students think CS is all about compliance and practice. So, I really wanted to know what are the career opportunities available as a CS student beyond compliance and एग्जैक्टली मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है कि मैं जिम में जाता था, practice? Yes, sir. वहां पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरी मित्रता हो गई। मित्रता मतलब हाय लो। तो उन्होंने पूछा कि आप मतलब, मैंने उनको बता दिया कि यार इंदौर में घर देख रहा हूँ रहने के लिए। उनके मुझे रोज फोन आने लगे कि मैं आपको ये घर दिखाता हूँ, मैं आपको ये घर दिखाता हूँ, मैं आपको ये घर दिखाता हूँ। एंड ही वाज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड डूइंग गुड। Yes, sir. बट उन्हें दिखा कि यार ये बंदा घर खरीद रहा है, मेरे कॉन्टैक्ट में घर बेचने वाले हैं, तो बीच में थोड़ा सा कमीशन का कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। और उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि सर ऐसा ऐसा है। तो वो चीज मुझे उस व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी लगी। और क्योंकि CA में देखिए हर साल 40,000 35,000 CA बनते Yes, हैं, sir.
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया कि अब वो ऑडिट और टैक्स में ना आपको बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेंगे. सम Yes, सीए, किसी सीए ने स्टार्टअप शुरू कर दिया है, कोई सीए कोई फॉरेन क्लाइंट्स को फॉरेन के क्लाइंट्स को उनकी बैलेंस शीट बना रहा है, yes, कोई सीए इंश्योरेंस में कुछ कर रहा है. तो कंपनी सेक्रेटरीज भी अभी बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो अब अपार्ट फ्रॉम कंप्लायंसेस, yes, sir. apart from secretarial audit, Yes, sir. apart from risk management, apart from ESG, they are also moving to some other areas. जैसे कि अभी Okay. रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट आर्टिकलशिप कर रहे हैं इंदौर में एक फर्म में. उसने मुझे बताया कि सर मैं अभी एक प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम हैंडल कर रहा हूँ. सो इंदौर में देयर इज अ बिल्डर, ही इज इनटू आर्टिकलशिप, मतलब उनकी जो सीनियर है वो कर रहे हैं कि देयर इज अ बिल्डर इन इंदौर और उसको प्रोजेक्ट करवाना है, कुछ 40 करोड़ की फंडिंग है. तो हम उसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं और ऐसा ऐसा करने के बाद हमें इतना परसेंट जितना हम फंड करा के देंगे उसका एक सर्टेन परसेंट हमारे लिए कमीशन है. Yes, sir. तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सोच के कि यार चलो हम एक नया एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं. Yeah. बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज जो है सीएस के साथ, जैसे मैं हमेशा हम लोग सीएस के साथ एलएलबी करवाते हैं. Yes. बोलते हैं करना चाहिए एलएलबी, Yes. इट्स गुड. एलएलबी में क्या होता है, आपको एज अ सीएस आप क्लाइंट ले आओ. Yes. अब 2 पार्टनर है एज अ सीएस, 2 पार्टनर है, एक पार्टनर सीएस है, दूसरा पार्टनर सीएस, मतलब दोनों पार्टनर सीएस प्लस एलएलबी हैं, बट उनमें से एक पार्टनर क्लाइंट आता है आप क्या, एक पार्टनर कोर्ट केसेस लड़ लेता है. Yes. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर भाई सीएस हो तुमने लॉ कर लिया, तो यू हैव एनी डे मच बेटर एक्सपर्टीज देन नॉर्मल एलएलबी. Yes, sir. और आपका कंपनी से आपका कांटेक्ट है, बड़े बड़े लोगों से आपका कांटेक्ट है. तो पमला का एक केस अगर आपने लड़ लिया, पमला के अंदर अगर आप एक केस अगर आप लड़ लेते हैं तो यू गेट ह्यूज मनी. Yes. सो मेरे को लगता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कंप्लाइंस है, स्टार्टअप्स हैं यार. Yes, sir. अपने शार्क टैंक इंडिया में एक सीएस को देखे, Yes. शी वेंट देयर. तो अभी अपने यहाँ पे भी देखो, मैं वही बोल रहा हूँ कि 30 साल का डिफरेंस है. Yes, sir. और अभी सीएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, जो हमारे कोर एरियाज है वहां पे इतने जॉब्स हैं कि हमको कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत Yes. नहीं पड़ती. और सीए में ऐसा है कि अब उनके जो कोर एरियाज है वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, तो दे अप्लाई माइंड, वो हर एरिया में जाते हैं. Yes, sir. और अब अपने यहाँ भी ऐसा होने लगा है, तो अभी आप देखेंगे शायद आप ही कुछ अलग ही काम करें. Yes, sir. ठीक है. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे कि रियल एस्टेट है, रेरा के अंदर है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है, बहुत सारे कंप्लाइंसेज हैं. और मैं बोल रहा हूँ कंप्लाइंसेज के अलावा भी इंटरनल ऑडिट के असाइनमेंट्स हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स हम कर सकते हैं. जीएसटी में बहुत सारे सीएस Yes, कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह जो भी है करते हैं. बट अगेन मैं चाहता हूँ इसको और आगे जाना चाहिए. प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी आज की तारीख में इज द नीड ऑफ एवरी बिजनेस हाउस. जिस बिजनेस हाउस को बहुत छोटी कंपनी से अगर बड़ी कंपनी बननी है तो उसको कंपनी सेक्रेटरी को हायर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की सर्विसेज लेनी ही चाहिए. अगर आपके पास कंप्लायंसेस आपके अच्छे हैं तो आपको फंडिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं होती. Yes, आज की sir. तारीख में फॉरेन इन्वेस्टर्स आपके कंपनी में पैसे डालते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं ईएसजी कंप्लायंसेस होते हैं. अब Yes, बिजनेसमैन sir. को तो पता नहीं है. आप किसी सीए के पास जाओगे उसको भी उतना नॉलेज नहीं है. तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का जो स्कोप है मुझे लगता है और ज्यादा बढ़ेगा आने वाले टाइम पे, विद द वे दैट स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन. Yes, sir. तो सर कोई 12th का बच्चा जो स्टार्ट करना चाहता है सीएस, उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है उस एज पे, तो उसके लिए कुछ गाइडेंस देना चाहोगे आप? यार एक ही चीज याद रखो, तुम सीएस का जो कोर्स है यस सर. वो एक तरह से समर्पण की परीक्षा है. यस सर. 3 साल, और मैं बता रहा हूँ इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है. सीएस में आपका टोटल खर्चा कितना होना है, 2-2.5 लाख रुपए. यस सर. ऑनलाइन क्लासेस लेते हो हाफ हो जाएगा. तो हाफ से भी कम हो जाएगा. यस सर. बट प्लीज वो 5-6 हजार वाली क्लासेस मत लेना, उस चक्कर में तुम्हारा अटेम्प्ट रह जाएगा. तो एक मेंटोर अच्छा रखो. यस सर. और 2 लाख के इन्वेस्टमेंट में यार स्नेहा, मेरा हो गया, मैं हो गया, जितने भी सीएस में जानता हूँ, विकास सर हो गए, हम सब लोगों का सीएस 2-2.5 लाख रुपए में हो गया था उस समय. और मुझे Yes, बताओ sir. उस 2-2.5 लाख रुपए का जो हमने खर्च किया, मुझे बताओ इतना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा. बिल्कुल सर. और लाइफ टाइम आपको पैसे कमाने हैं. यस सर. ठीक है, हो सकता है शुरू के 2-3 साल आपने स्ट्रगल कर लिया, उस समय आप पेशेंस रखो. लाइफ टाइम यू हैव टू मेक मनी. यस. हाँ, बट ये कि एक चीज है कि सीएस करने के बाद आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है, स्किल्स पे बहुत काम करना है. Yes. मतलब ये एक बज़वर्ड है स्किल, कि भाई आज देखो कंपटीशन हर जगह है. यस सर. अगर मान लो 30 लाख वाला जॉब दे रहा है, कोई अहमदाबाद की कोई कंपनी थी 30 लाख का ऑफर दे रही थी. अब मुझे एक चीज बताओ स्नेहा, कि उस जॉब में कितने लोग जाएंगे? सब लोग जाएंगे. यस सर. लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? किसी एक का ही होगा जो Yes. सबसे बेस्ट होगा. तो अपना स्किल्स हो गया, नॉलेज हो Yes. गया,
और इसलिए हम लोग डीजीसी में बच्चों को डायरेक्ट से पढ़ाते हैं ताकि उसको Yes, साला sir. प्रॉब्लम आई ना कंपनी से कि उसको लॉ बेसिक बिल्कुल तरीके से समझे, sir. और बहुत सारी क्लासेस जो ऐसा कर रही हैं विच दे शुड. Yes, sir. Okay. Sir, this is a very sensitive question, but I really wanted to ask. Since many students in CS are between the age group of 18, 19, 20, relationships are quite common at this age. So I really wanted to know, can a CS student manage both relationship with studies? Does it work as a support or distraction? यार रिलेशनशिप ना आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट उन लोगों को भी जो रिलेशनशिप में है. Yes, sir. यार अगर आपकी एक साथ 2 बीवियां हैं Yes, sir. तो आप ना बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप दोनों के बीच में समन्वय स्थापित कर सको. Yes, sir. मैं मानता हूं जब आप सीएस कर रहे हो तो आपकी एक शादी तो हो गई सीएस से, Yes, sir. अब आप दूसरे रिलेशनशिप में आओगे तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ डिस्ट्रैक्शन काइंड ऑफ थिंग. Yes, sir. रिलेशनशिप में आओ, कोई दिक्कत नहीं, अगर मतलब बहुत ज्यादा उतावले हो तो आ जाओ, बट एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद. Yes, sir. एग्जीक्यूटिव में आपके पास मैच्योरिटी नहीं है, आप अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते. एग्जीक्यूटिव में आप पढ़ने बैठे हो, उसका एक मैसेज आ गया, आजा मिलते हैं, Yes, sir. भाड़ में गई पढ़ाई, आप चले जाओगे और आपका टाइम चला जाएगा. बिल्कुल sir. फाइनल में आप ना अपनी फिनिशिंग लाइन से एकदम पास होते हो. Yes, sir. फाइनल में आपको उतनी मेच्योरिटी आ जाती है कि यार आप ना ये बोल देते हो कि यार बस बाबू मैं आपको मित्तल ली हूँ, आ जाओ मुझसे मिलने. नहीं यार मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं लेक्चर देख रहा हूँ, उसके बाद मैं शाम को आता हूँ, मिलते हैं अपन. Yes, sir. फोन पे बात करेगा, 5 मिनट का फोन रख देगा. तो Yes. फाइनल में आप कर सकते हो, अगर बहुत ज्यादा उतावले हो और बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा अपनी फीलिंग्स के ऊपर. बट एग्जीक्यूटिव तक मेरा सजेशन है, भाई के रूप में, पिता तो नहीं, भाई के रूप में मेरा सजेशन है Yes, कि यार एग्जीक्यूटिव तक कंट्रोल कर लो. फाइनल में आप इतनी मेच्योरिटी आ जाएगी कि रिलेशनशिप में आना गलत नहीं है, Yes, sir. बट गलत एज में आना गलत है. Yes, sir. मेच्योरिटी और Definitely, अपनी sir. प्रायोरिटीज आपको एग्जीक्यूटिव तक नहीं समझ में आती. सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. बट वन लास्ट क्वेश्चन, एनी एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर जून 25 एग्जाम? जून 26 एग्जाम. जून 26. बहुत कम दिन बचे हैं स्नेहा, जब हम बात कर रहे हैं तो मैं तो एक एक दिन का हिसाब रखता हूँ. Yes, sir. 136 डेज ही बचे हैं आज से. और बस एक ही चीज याद रखो, रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस, रेगुलर टेस्ट सीरीज, रोज 1 से सवा घंटे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, चाहे आपका सीएफएम हो या टेक्स हो. सीएस प्रोफेशनल में आपका मतलब एग्जीक्यूटिव के लिए तो ये 3-4 चीजें, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, रोज 1 से 1.5 घंटे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए स्पेशल फोकस. बस 3-4 चीजें, कंसिस्टेंसी, नो शादी, नो बाबू सोना, देन नो लीव्स, बीच में चीटिंग मत करो, आप एग्जाम क्लियर कर लोगे. सीएस प्रोफेशनल के बच्चे हो यार, सीएस प्रोफेशनल में तो मुझे एक इंस्टीट्यूट से शिकायत है, पेपर बहुत अनयूजुअल देने लगे यार. Yes, जैसे sir. इस बार एसएमसीएफ का पेपर वाज वेरी अनयूजुअल. Yes, sir. तो मैं बस आईसीएसआई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि Yes, sir. कोर्स को थोड़ा सा इजी बनाया जाए. Yes, अभी sir. अपना कोर्स बहुत डिफिकल्ट है. मैं आपको बोल रहा हूँ कि एज अ टीचर यार हमारी हालत खराब हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते. Yes, sir. तो कोर्स का लेवल अभी भी मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है. 7 Difficult सब्जेक्ट है. हैं, उसको आईसीएसआई को एग्जीक्यूटिव लेवल पे कम से कम 6 सब्जेक्ट करना चाहिए. चीजें जितनी आसान रहेगी, आज की तारीख में बच्चे को ना ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए. उसको लगता है कि मैं एक कोर्स में आऊँ, एसीसीए टफ कंपटीशन दे रहा है सीएस और सीए को. Yes, सीए sir. इंस्टीट्यूट ने तुरंत इस चीज को समझा और अपने सब्जेक्ट, उनके इंटर लेवल पे 6 सब्जेक्ट है शायद, Yes, sir. और फाइनल पे 7 है शायद. हाँ शायद सर. फाइनल में 7 है और इंटर पे 6 है. अपने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में 7 है. Yes. तो अपने यहाँ पे जो बच्चा बोध ग्रुप देना चाहता है ना, उसको भी बहुत तकलीफ होती है. Yes. सीए में बच्चा बोध ग्रुप की प्रिपरेशन कर लेता है. Yes, sir. तो मैं चाहता हूँ कि सिलेबस थोड़ा सा और इजी Easy. बनना चाहिए. पासिंग परसेंटेज से मेरी शिकायत नहीं है, अच्छे हैं. Yes, sir. 15% ग्रुप 1 का निकालते हैं, अभी जो 25% 55 का हुआ था सर, नहीं, वो हो सब गया. फालतू था. वो सब Yes, वो sir. एक्सपोजर ड्राफ्ट मेरे को लगता है आईसीएसआई ने गलती से निकाल दिया Yes, और उन्होंने प्रेसिडेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि आप कुछ नहीं आने वाला. एंड इवन इट वाज अ मिस्टेक, इट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक. yes, अगर sir. वो होता तो शायद मैं, बच्चे तो बाद में एक सीएस कोर्स छोड़ते, मैं टीचिंग पहले छोड़ देता. Yes, sir. मतलब मैं ऐसे फ्री में पढ़ा देता है, कुछ कर देता, बट प्रोफेशनल टीचिंग नहीं हो पाती क्योंकि मैं बच्चों को क्या बोलता, Yes, 40 लाने में बच्चा मर रहा है यार. वही सर. 40 नहीं आते, 55. अपने को पता है. और आप बोल रहे हो 55 कैसे आएगा यार. मतलब मैं सोच के मेरे को उस दिन रात भर 55 पे रैंक आती है. एग्जैक्टली और रैंक भी 50. हाँ, 55 और पे मतलब सर. उस रात को मुझे नींद नहीं आई जिस दिन मैंने वो एक्सपोजर ड्राफ्ट देखा. Yes, आप यकीन sir. नहीं मानोगे. और देखिए मतलब सीधी बात है, वो प्राइवेट कोचिंग क्लास को खत्म करने की बात करें, जबकि Yes, sir. ये चीज राइज करनी चाहिए. अच्छा स्नेहा, आपको सीएस कोर्स के बारे में आईसीएसआई से पता चला या किसी टीचर के थ्रू पता चला? टीचर.
टीचर के थ्रू पता चला। तो ये चीज आईसीएसई के पास पहुंचनी चाहिए कि टीचर्स ही हैं जो इस कोर्स को Yes, आगे sir. लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सर। और आप टीचर्स को ही खत्म कर रहे हो तो मतलब आप कब तक सरवाइव करोगे? मतलब Yes, बहुत सारे sir. टीचर छोड़ देंगे। और सीएस इंडस्ट्री का हर एक टीचर, मतलब ऐसा मैं आपको बोलूं कि जो लोग मेरे साथ 2014 तक मैं सीए को भी पढ़ाता था, Yes, sir. और जो सीए की टीचर 2014 में मैंने एक्सयूवी 700 खरीदी थी, सॉरी 700 500, Yes, sir. उस समय सीए के एक टीचर थे जो सीए का लॉ पढ़ाते थे, उनके पास पैशन प्लस थी। Yes, sir. मैं 500 ओ में घूमता था और वो मेरे साथ में पैशन प्लस में घूमते थे। Yes. मतलब ऐसा एक मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। Yes, sir. आज वो इंसान साल के 4 से 7 करोड़ के बीच में कमा रहा है, और मैं तो बताई 12 लाख रुपए। Yes, sir. तो आप समझिए कि उन्होंने सीए कोर्स को तब से उतना आसान बना दिया जिससे उनके टीचर्स भी और बच्चों के एनरोलमेंट्स बहुत बड़े हैं सीएस में। और मेरे को मैं वही बोलता हूँ, सीएस एक अंडररेटेड कोर्स है, इतना अच्छा कोर्स है, बट हमारे यहाँ पे एनरोलमेंट्स उतने नहीं बढ़े जितने बढ़ने चाहिए। तो सीएस का हर एक टीचर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपने लेवल पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। Yes, sir. चाहे वो कोर्स की मार्केटिंग की बात हो। और आईसीएसआई को सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल से जो हो रही है कि टीचर्स को रिकग्निशन नहीं देते। Yes, आप sir. आईसीआई के कार्यक्रमों में देखिए, टीचर्स आते हैं Yes, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर आज एक टीचर आया तो वो अपने साथ में 50 लोगों 100 बच्चे आईसीआई आएंगे। Yes, sir. ठीक है, देखिए टीचर्स के अंदर वो ऑरा है यार, टीचर 24 घंटे बच्चों के साथ रहता है, परंतु आईसीआई उस चीज को समझती है। आप देखिए सीए का हर टीचर आईसीआई उसको बुलाता है। Yes, sir. ठीक है, कोई भी टीचर देखिए वो, और वो उसके जाने के कारण कोर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती, बच्चे इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करते हैं। Yes, sir. हमारे यहाँ पे साला टीचर्स को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। Yes, sir. मतलब बहुत ये चीज मतलब बहुत गलत है। आई डोंट नो किस मानसिकता के साथ काम करते हैं ये लोग। सीएस के टीचर्स ही सीएस कोर्स को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो आईसीएसआई को सीएस टीचर्स को अगर ये वीडियो पहुंचे तो रिकग्निशन देना चाहिए, क्योंकि यार वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। Yes, दे आर sir. लिटरली वर्किंग हार्ड। और ये मान के चलिए कि वो उतना बहुत करोड़ों में नहीं कमा रहे हैं कि भाई आप उनसे दुश्मनी लो, वो तो कुछ Yes, नहीं sir. है आपके सामने। तो ये चीज मेरे ख्याल से मैसेज पहुंचना चाहिए। Yes, sir. सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टूडेंट्स को पता चली है। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। आई होप दिस विल हेल्प मेनी सीएस स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सर। और स्नेहा, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि यू आर टेकिंग अ वेरी गुड स्टेप। और स्नेहा के चैनल को सब्सक्राइब करें, और शी विल कंटिन्यू टू ब्रिंग ग्रेट पीपल, जो चाहे कंपनी सेक्रेटरी के फील्ड के हों या अक्रॉस द फील्ड, बट आपको कहीं ना कहीं एज अ सीए स्टूडेंट यू शुड सब्सक्राइब टू हर चैनल, बिकॉज ये, और मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर बने ताकि ये कोर्स हमारे बच्चों के बीच में पहुंचे। तो स्नेहा, मैं आपको भी बहुत ज्यादा दिल से धन्यवाद देता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। जस्ट ऐसे ही काम करते रहिए, और आपका रिजल्ट भी है, भगवान करे इस बार आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। Thank you sir. We'll back soon with more real conversation and real guidance. Until then, keep growing, keep learning. Thank you.